हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। सीएम धामी ने बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। पहाड़ से टकराकर खाई में गिरी इस बस के उड़े हुए परखच्चे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उत्तरकाशी में जो बस हादसा हुआ कितना भयानक रहा होगा और जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के पन्ना से चारधाम यात्रा पर आए 30 श्रद्धालुओं में से 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कुल 6 इंजर्ड निकाले थे, लेकिन उनमें से 2 की डेथ हो गई थी और 4 इंजर्ड जो हैं वो स्टेबल करने के बाद मैक्स हॉस्पिटल देहरादून भिजवा दिए थे। वहाँ पे वो अभी फ़िलहाल स्टेबल हैं और 26 बॉडीज़ रिकवर हो गई थी। उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। बॉडीज़ यहाँ से मूव कर गई जॉली ग्रांट हॉस्पिटल के लिए। लेकिन इस हादसे के पीछे सबसे बड़ी वजह स्टीयरिंग फेल होना बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे, जहां वहां मौजूद स्थानीय और आला अफसरों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री, उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार है उनको 5 लाख रुपए की मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी। 50,000 रुपये की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए, इसका इंतजाम भी करेंगे। देखिए, बहुत दुखद घटना है और चूँकि जैसा अभी आपने सुना शिवराज जी को, उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। ग्रामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, जैसा ड्राइवर ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल बस हादसे पर सीएम धामी मजिस्ट्रियल जांच की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हर हादसे के बाद शासन प्रशासन यही रटा रटाया जवाब देता है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे हादसों का कसूरवार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर बस हादसे के बाद मृतक के परिवार वालों के चेहरे पर खौफ का मंजर देखा गया, जिसके बाद सीएम धामी और शिवराज सिंह चौहान ने उनसे मुलाकात की। लेकिन इस बीच मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में हुए बस हादसे के बाद उनके परिजन बदहवास हालत में इधर उधर घूमते नजर आए। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब एक बस हादसे वाली बस के पीछे जा रही थी। बस हादसा इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। उधर घटनास्थल के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की और उनको ढांढस बंधाया। यहाँ तक कि मृतकों के शव को उनके घर ले जाने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से बात की, जिसके बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मदद का भरोसा दिलाया। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुंचा सकेंगे। बहुत दुखद घटना है। हम लोग रात भर अपनी अपनी जगह से सारी घटनाओं का ब्यौरा ले रहे थे और जिलाधिकारी एसएसपी रात के 1:30 बजे तक भी वहीं पर थे। मेरी खुद जिलाधिकारी से वार्ता हुई है और सारी बॉडीज रात में ही रिकवर की गई। उधर अब इस मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष पहले ही चारधाम यात्रा की बदहाल इंतजाम पर सवाल दाग रहा था। अब बस हादसे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मगर जिस तरीके से मार्जिन बढ़ाने की होड़ लगी रही पूरी सरकार में, कितना मार्जिन बढ़ा दिया जाए, वो उसके परिणाम
कांग्रेस से ज़्यादा जो है राज्य की राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। पार्टी तय करेगी, पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे, मगर हमको देखना यह है कि जो लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, लोकतंत्र को कुचलने की, लोगों की आवाज़ को कुचलने की। विपक्ष के सवाल खड़े करने के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सफाई दी है और एक बार फिर से कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। आज जो हादसा डामटा में हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप में मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं और जाकर के पूरा उसका अवलोकन करेंगे और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी वो कर रहे हैं। SDRF को लगाया गया है। सुना आपने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का गैर जिम्मेदाराना बयान। पहले तो चारधाम यात्रा में इतनी दुश्वारियां और अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस हादसे का असली गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां उत्तरकाशी के डामटा में बस हादसे के बाद आपदा प्रबंधन विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है। यही वजह है कि विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। हादसे के बाद पूरी निगरानी बरती जा रही है। तो आपको बता दें, उत्तरकाशी के डामटा में बस हादसे के बाद आपदा प्रबंधन विभाग मुस्तैद है। रेस्क्यू कार्य अब पूर्ण हो चुका है। 26 मृतक हैं और 4 लोग घायल हैं जो मैक्स में हैं और स्टेबल हैं और सभी रिकवर कर लिए गए हैं। रेस्क्यू वर्क कंप्लीट हो चुका है। उत्तरकाशी के डामटा में हुए हादसे के बाद NDRF के साथ साथ तमाम जो टीमें हैं वो मुस्तैद हैं। इस वक्त मैं आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ और आप देखेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो टीम है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो अलग तरह से हर तरह से निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा इस वक्त पीक पे है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। डामटा जैसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी की आपदा कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई गई है। आप देखेंगे तो फॉरेस्ट से लेकर और जो SDRF की टीम है, अर्बन डिपार्टमेंट की टीम है, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की टीम है, PWD डिपार्टमेंट की टीम है, हेल्थ की डिपार्टमेंट की टीम है, उसके अलावा टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम है। हर डिपार्टमेंट की टीमों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी तरह से हर तरह से अलग अलग जगहों से यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की कहीं घटना ना हो। और जो उत्तरकाशी के डामटा में जो घटना हुई है उसके बाद ये पूरी तरह से तंत्र मुस्तैद है, ताकि किसी तरह की आगे अनहोनी होती है या दिक्कत होती है तो तुरंत सूचना दी जाए, डिपार्टमेंट के आधार पर भी सूचना दी जाए। और जो SDRF और NDRF का जो काम होता है वो सबसे महत्वपूर्ण इसी वक्त होता है। कोई हादसा होता है तो वो तत्काल तौर पर वहाँ मौजूद हो जाते हैं। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि आपदा कंट्रोल रूम में सभी टीमों को मुस्तैद पर रखा जाए। और जो कि चारधाम यात्रा पीक पर है और इस वक्त जो संख्या में बड़ी संख्या में जो यात्री आ रहे हैं उनको सुविधा मिल सके, हर डिपार्टमेंट पर यहाँ कॉल भी आ रही हैं, वो जानकारी भी जुटा रहे हैं कि पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जाए ताकि जो डामटा वाली घटना है वो दोबारा न दोहराई जाए। देहरादून से अपने सहयोगी कस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उत्तरकाशी हादसा जांच के लिए कमेटी बनाई है। रोड सेफ्टी कमेटी हादसे की जांच करेगी। ARTO आनंद जयसवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। कमेटी में ट्रांसपोर्ट, PWD और पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। तो बस हादसे में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और हादसे के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी में ट्रांसपोर्ट, PWD और पुलिस के अधिकारी भी शामिल होंगे जो इस पूरे हादसे की गहनता से जांच करेंगे। वहीं भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल से हल्द्वानी में शुरू होगी। कार्य समिति 2 दिन तक चलेगी। 7 जून यानी कि कल शाम 4 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों, संगठन की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। 8 जून को प्रदेश कार्य समिति का दूसरा दिन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड के सभी 5 सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बताया कि प्रदेश कार्य समिति में 300 से ज्यादा पदाधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश की कार्य समिति 7 और 8 जून को हल्द्वानी में संपन्न होने जा रही है। 7 तारीख को कल सायंकाल 4 बजे सभी प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न होगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा जिले के जिलाध्यक्ष और जिलों के प्रभारी भी शिरकत करेंगे।
उत्तराखंड बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। हाई स्कूल में सुभाष इंटर कॉलेज फौलदार टिहरी के छात्र मुकुल सिलसवाल ने टॉप किया है। मुकुल ने 99% अंक हासिल किए हैं, जबकि इंटरमीडिएट में SVMIC मायापुर हरिद्वार की छात्रा दिव्या राजपूत ने टॉप किया है। दिव्या राजपूत ने 97% अंक हासिल किए हैं। आपको बता दें कि इस साल उत्तराखंड में 28 मार्च से 19 अप्रैल तक हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य में दोनों परीक्षाओं के लिए 1333 केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान 10वीं में 1,29,778 छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि 12वीं में 1,13,164 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। आपको बता दें रिजल्ट घोषित हो चुका है और अभी तक अगर आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो आप आधिकारिक वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, www.uarelts.nic.in पर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 84.06 रहा। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि लड़कियों ने इस बार भी फिर बाजी मारी है। एक बार सब लोग ताली बजाती हैं। प्रदेश की जो संयुक्त श्रेष्ठता सूची में सुभाष इंटर कॉलेज फौलदार टिहरी गढ़वाल के छात्र मुकुल सिलसवाल ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 495 नंबर जो लिए। 12वीं में टॉप करने वाली छात्रा दिव्या राजपूत से ABP गंगा ने खास बातचीत की है, सुनिए। जी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम प्राउड फीलिंग हो रही है अपने लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने स्कूल वालों के लिए भी बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है, क्या क्या मेहनत करी है, कैसा लग रहा है, कभी सोचा था? नहीं सोचा तो नहीं था क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे हमारे कंपटीशन में, बट बिल्कुल अचानक से ऐसा हुआ तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ। पहले सुनते साथ ही पहले तो आंखों में से आंसू ही आ गए कि खुशी के थे बिल्कुल एकदम तुरंत। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया खुशी के मारे, फिर मम्मी को, सबको बताया, बहुत खुशी हो रही है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कार्मिकों की पेंशन प्रकाश यात्रा पौड़ी पहुंची, जहां पेंशन प्रकाश यात्रा का पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने स्वागत करते हुए नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश प्रसाद बहुगुणा ने कहा कि 10 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को प्रदेश के सभी जनपदों से होकर गुजरना है, जिसके जरिए पुरानी पेंशन बहाली की आवाज सरकार के कानों में गूंज सके। इस यात्रा का उद्देश्य है कि पूरे राज्य में घूम करके जो आम जनता है, कार्मिकों के अलावा जो वकील हैं, पत्रकार हैं, समाज के जो विभिन्न डिफरेंट सेट्स ऑफ लाइफ में जो काम लोग कर रहे हैं, उनको इस बात को समझाना कि पुरानी पेंशन सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई है, सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है और इस देश के हर नागरिक का अधिकार है कि उसको उसके स्तर के या जो भी वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको सोशल सिक्योरिटी मिले। मैं प्रदेश समाज सचिव होने के नाते मेरा भी प्रथम दायित्व है कि जो NPS कर्मचारी हैं, जो घरों में बैठ के, कार्यालयों में बैठ के, विद्यालयों में बैठ के चाहते हैं कि NPS खत्म हो जाए, OPS मिल जाए, उनको पहले जागरूक करना होगा। सरकार कहीं भी ऐसा नहीं कि सरकार करने को तैयार नहीं है। तैयार तब नहीं है कि जब हमारे कर्मचारी जागरूक नहीं है। जब कर्मचारी एकजुट हो जाएंगे, पूरा कर्मचारियों को लग जाएगा जिस दिन की NPS खराब है और OPS सही है, OPS बुढ़ापे की लाठी है, NPS छलावा है, जिस दिन कर्मचारी समझ जाएगा उस दिन हमें स्वतः ही पेंशन मिल जाएगी। हल्द्वानी शहर में मानकों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर ने प्राधिकरण में छापेमारी की तो अब अधिकारियों को अपना फर्ज याद आ रहा है। हल्द्वानी शहर में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण पर अब विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। 1000 नोटिस भेजे गए हैं, साथ ही अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। तो अवैध निर्माण पर प्रशासन ने एक्शन लिया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार हो रही है। विकास प्राधिकरण ने कुछ जगहों पर कार्रवाई की है। देखिए, जैसा कि आप लोग के भी संज्ञान में ये बात है कि जब कमिश्नर सर ने यहाँ निरीक्षण किया था तो विनियमित क्षेत्र की कुछ पत्रावलियाँ थी जिनमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, वो काफ़ी समय से लंबित थी
और ऐसे सभी जो मामले हैं, लगभग जो 1000 के लगभग मामले हैं, उन सभी मामलों की पत्रावलियों को निकाल के पुनर्जीवित कर लिया गया है। सब में नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है और इसमें जेई को मौके की जांच रिपोर्ट के लिए और प्रेजेंट में उसकी स्थिति क्या है, नक्शा पास है या नहीं पास है के बाद उसमें आगे की कार्रवाई के लिए लगाया जा रहा है। संयुक्त सचिव भारत सरकार उपेंद्र कुमार जोशी अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोसी संवर्धन अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोसी नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिला प्रशासन द्वारा की जा रही योजनाओं का जायजा भी लिया। देखिए, जल शक्ति अभियान पूरे देश में चलाया गया है, जिसका कि बेसिक पर्पज़ है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए। और एक हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का कि बारिश का जो पानी होता है हम उसको कैप्चर कर लें। तो हमारा जो अभी प्रेजेंट जो ये भ्रमण यहाँ हो रहा है, हम देखने के लिए आए हैं कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में किस किस तरह के काम प्लान किए गए हैं। जैसे कि बारिश आने वाली है तो उसमें कितना पानी हम स्टोर कर पाएंगे, कितना कंजर्व कर पाएंगे, आज हमारा रिव्यू होगा। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित बस ने 3 खच्चरों को रौंदा है। 2 खच्चरों की मौके पर ही मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यमुनोत्री के जानकी चट्टी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अनियंत्रित बस ने 3 खच्चरों को रौंदा है, जिसमें कि 2 खच्चरों की मौके पर ही मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है, घायल है। यमुनोत्री के जानकी चट्टी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बस ने रौंदा है और 2 खच्चरों की मौके पर ही जान जा चुकी है। वहां पर जो मौजूद लोग हैं, हंगामा वहां पर हो रहा है। अनियंत्रित बस की वजह से 3 खच्चरों को रौंदा गया, जिसमें कि 2 ने अपनी जान गंवा दी, एक की हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौपता को जोड़ने वाला कुंड चौपता बद्रीनाथ हाईवे पिछले 26 दिनों से बंद है। मोटर मार्ग बंद होने से केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद भक्त चौपता के रास्ते बद्रीनाथ नहीं जा पाते हैं, जिस कारण पर्यटक स्थल चौपता सहित बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल उखी मठ के लोगों का जो रोजगार है वो भी प्रभावित हो रहा है। 26 दिनों से हाईवे पर आवाजाही शुरू न होने के कारण आज आक्रोशित जनता ने दूसरी बार केदारनाथ हाईवे पर कुंड में चक्का जाम कर दिया। इस बीच यात्रियों के अलावा स्थानीय जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जहां गंगा को स्वच्छ रखने की बात हो रही है, वहीं रुड़की में आवासीय कॉलोनी के कई नालों से गंदा पानी गंग नहर में छोड़ा जा रहा है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में गंगा के पानी को बी श्रेणी में रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से गंग नहर में लगातार नालों का गंदा पानी जा रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंग नहर का पानी कितना ज्यादा साफ होगा। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हादसा टल गया। पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। 31 मई का एक वीडियो आया है, वो बताया जा रहा है। देखिए, वीडियो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल केदारनाथ धाम में पल पल मौसम बदलने के कारण हेली सेवाएं कंपनियों को काफी दिक्कतें होती हैं। कभी कभार केदार घाटी में मौसम साफ रहने के बाद केदारनाथ पहुंचते ही मौसम खराब हो जाता है और विजिबिलिटी की समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में हेलीकॉप्टर संचालक भी नियंत्रण खो बैठता है। ऐसा ही एक वाकया केदारनाथ धाम में 31 मई को देखने को मिला। इस वाकये का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि 31 मई को एक हेली सेवा कंपनी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ में लैंडिंग कर रहा है, लेकिन लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ रहा है और हेलीकॉप्टर 2 चक्कर हेलीपैड में नीचे ही लगा रहा है। आसपास बहुत सारे तीर्थयात्री भी खड़े हुए हैं, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पिथौरागढ़ से, जहां जिला अस्पताल में पहली बार डॉक्टर्स की टीम ने अद्भुत कारनामा कर दिखाया, जहां के 82 साल की बुजुर्ग महिला की सांसें सीपीआर यानी कि पल्मोनरी रिसर्ट्रेशन लौटाई गई हैं। दरअसल ये बुजुर्ग महिला सांस की बीमारी के अलावा कई अन्य बीमारियों से पीड़ित थी। पहले से गंगोली हाट अस्पताल में इलाज इसका चला। हालात ठीक होते हुए ना देखकर उन्हें जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ रेफर किया गया। बाद में जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान हृदय गति अचानक से रुक गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने गलत इंजेक्शन देने के साथ हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन इमरजेंसी टीम ने सीपीआर से महिला की सांसें लौटा दी।
उससे पहले हमने देखा था कि उसके ना बीपी आ रहा था, ना पल्स आ रही थी, SpO2 बिल्कुल ख़त्म हो गया था, नहीं आ रहा था उसमें। तो हमने तुरंत उसको, मैं इमरजेंसी में उस टाइम मौके पे था और तुरंत उसको हमने CPR स्टार्ट किया और इतनी देर में परिजन जो मरीज़ के परिजन थे वो हमारे ऊपर एग्रेसिव होने लगे, तुमने हमारे मरीज़ के साथ क्या कर दिया, क्या नहीं किया, तुमने हमारे मरीज़ को। उन्होंने अपने घरों में भी सूचना दे दी कि हमारा मरीज़ अब नहीं रहा इस दुनिया। लेकिन हमने नहीं, मैंने अपना कंटिन्यू अपना CPR को स्टार्ट रखा और जो हमारे साथ हमारा मेडिकल स्टाफ था उन्होंने भी हम सपोर्ट किया। तुरंत लगभग 40 मिनट के बाद वो रिवाइव हो गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।